हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। लेकिन ये जो भाई साहब जो भी बीच में बात कर रहे हैं ना, आप लिटरली यकीन मानना, अगर चैलेंज की बात आती है ना तो मेरा नाम कुणाल है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ जिस पे 3 लाख रुपए का केस चल रहा है। भारत पे वालों ने गाली दी थी, 3 साल हो गए आज तक नहीं ले पाए। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं ना, 1 रुपया नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखना फिर। तो ये रही बात आर्बिट्रेशन की ना, तो मुझे आर्बिट्रेशन का लॉ पता है कैसे काम करता है। कस्टमर ऑब्जेक्शन डाल देगा, आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ये ना भारत पे की बात हो रही थी यहाँ पे सेटलमेंट की, और कुछ ये ना लॉक कर देते हैं 50% पे। मैं ठीक है, तू लेके दिखाइयो। तो फिर शांत हुआ वो। यही सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी। अरे सर, वो वाईफाई से कनेक्ट करो तो बाहर निकलते ही वो कट गया ना। बताइए। हाँ, बेसिकली वो हम मेरी बात हुई उनसे ना, कुणाल से। हाँ, क्या तो कह रहे हैं सर? उसमें क्या है कि अभी क्या है, हमने बेसिकली एक एक करके सेटलमेंट करा रहे हैं, हाँ डेट में हाँ फंसे हुए हैं। तो हाँ अभी हाँ। तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं पाएगी सेटलमेंट की। बाकी आप मुझे एक बार फिर भी अमाउंट बता दो, क्या पता हम कर पाए कुछ अरेंज। सर, हमने आपको अमाउंट आपका दे दिया है आपने ऑलरेडी। मैसेज करा था मुझे? हाँ मुझे करा हाँ, था, उनको सिक्स। करा था? नहीं, आप ही को किया था ना शायद। 6 लाख समथिंग का अमाउंट है उनका ड्यू। हाँ। और उसको हम 3 लाख समथिंग में अच्छा खत्म अच्छा। करेंगे। हाँ, मुझे ही भेजा है आपने। तो नहीं, ये तो हाँ। 50% से ऊपर हो गया। हाँ सर, एक्चुअली आपकी ग्रिड भी 50% की आ रही है ना। और एग्जैक्ट नहीं, अमाउंट पे नहीं कर सकते, उस पर 1000 2000 ऊपर ही करके लेना होता। भारत पे का है ना, हम कराते हम्म। रहते हैं। हाँ तो हाँ। हमारे पास तो 15% में भी हमने सेटलमेंट कराए हैं भारत पे के। तो सर, आपकी वो डीपीडी होनी चाहिए ना, अभी वो आपकी उस ग्रिड में हाँ नहीं हाँ है ना। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी क्या है ना, कस्टमर सेटलमेंट की सिचुएशन में नहीं है। तो हम इसको कुछ टाइम लेके पैसे इकट्ठे करके तब कराएंगे। तो सर, वो टाइम कितना लेंगे आप? अभी कम से कम वो 3 महीने बोल रहे हैं। कौन? तो ये बोलिए ना कुणाल जी। सर, आप सीधे सीधे बोलिए ना कि जब आपका 15% ग्रिड में चल जाएगा तब आप 15% में कराएंगे। नहीं, ये तो आप मान सकते हो, खैर। ठीक है, ये आप एक लाइन पर रहिए। हम्म। हेलो। हाँ जी साहब, बताइए। हाँ जी, कुणाल जी कैसे सर? जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। हाँ जी। जी, इनसे मेरी बात हो रही है क्या दिक्कत बेसिकली। इशू क्या है सर? देखो, इशू ये आ रहा है कि अभी क्या है ना, अभी हम एक एक करके सेटलमेंट करा रहे हैं उनका। तो अभी तो पैसे हैं नहीं सेटलमेंट कराने के। तो हम इसमें अच्छा। टाइम कंज्यूम करेंगे, लेकिन ये जो भाई साहब है ना, तो ये हाँ। थोड़ा सा पता नहीं, आप बात कर लो, बता दो भाई साहब, आप बता दो। सर, इनका कहना है कि ये भारत पे का 15% में करा के रखें। कोई लोन इनका हाँ। चल रहा होगा, 15% में कराया है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि अब मुझे 3 महीने और चाहिए, उसके बाद जब ये 15% की ग्रिड में आएगा तब मैं पे सर करूंगा। एक ये जो मिनट। सुनो सुनो, ये जो शब्द है हाँ। ना, सुनिए। इन भाई साहब ने ऐड किए हैं, जो कहते हैं ना तोड़ मरोड़ के जो पेश किए जाते हैं। मैंने इनको हाँ। ये बोला है कि अभी पैसे नहीं है। और रही हाँ। बात सेटलमेंट की, जब ये 50% ऑफर दे रहे हैं ना, मैंने इनको ये भी हाँ। बताया कि 15% में भी हो जाता है भारत पे का। हम्म। हाँ, मैंने इनको ये नहीं बोला कि 15 में होगा तब करेंगे, ये हम कराएंगे इसको सर, सेटलमेंट, पहले पैसे। अभी हाँ, इन्होंने कहा मेरे से कि सर मुझे रिकॉर्डिंग 3 है। महीने का टाइम और चाहिए। हाँ हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो हाँ। सर इन्होंने कहा मेरे से कि 3 महीने का टाइम और चाहिए। जी जी। तो हम एक काम करें, जब सर आपको कोई इशू नहीं है तो हम एक काम करें, इनका सेटलमेंट सर 50% पे ही लॉक करते हैं। 3 महीने बाद भी हम इनका सेटलमेंट 50% पे ही कर देंगे। ठीक है सर कुणाल जी। अभी कुणाल जी, मुझे एक्चुअल चीज बताइए, आप क्या चाह रहे हैं इसमें? क्या क्या, दोबारा बोलना सर। मैं कह रहा हूँ एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, अभी आप मुझे वो बता हम ये दीजिए, मैं चाह तो रहे सर हैं हम क्लियर। ये चाह रहे हैं हमें ना अभी ग्राहक मल्टीपल डेप्थ में है। तो अभी कैसे भी नहीं करा सकते। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि आप कम से कम जितना वेवर दे दें, हम जितना से ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे उतना इकट्ठा करेंगे। लेकिन ये जो भाई साहब जो भी बीच में बात कर रहे हैं ना, आप लिटरली यकीन मानना, अगर चैलेंज की बात आती है ना तो मेरा नाम कुणाल है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ जिस पे 3 लाख रुपए का केस चल रहा है। भारत पे वालों ने गाली दी थी, 3 साल हो गए आज तक नहीं ले पाए। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं ना, 1 रुपया नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखना फिर। तो ये रही बात आर्बिट्रेशन की ना, तो मुझे आर्बिट्रेशन का लॉ पता है कैसे काम करता है। कस्टमर ऑब्जेक्शन डाल देगा, आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको बोल दो भाई साहब को, सुनो। हाँ, इनको भाई साहब को बता दो थोड़ा सा कि ये जिस एटीट्यूड में बात कर रहे हैं ना, वो एक्सेप्टेबल 1% नहीं है। चैलेंज की बात करेंगे ना तो ये कोशिश कर लें पेमेंट निकालने की, मैं रोक के दिखा दूंगा। कुणाल जी, बात चैलेंज की है ही नहीं। हाँ। आपने में से क्या बोला कि मैं 15% में भी हो अच्छा, जाता है? ये बताओ आप आपने जब सुनो आपने क्या कहा? सुनो, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ।
महीने का मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर आप 15% पे बाकी लोगों को दे सकते हो सेटलमेंट ऑफर, तो मेरे से सुनो, लेट मी कंप्लीट। तो मेरे से कोई आपकी दुश्मनी है जो आप मुझे 50% डिमांड करोगे? मैं बता देता हूँ, आप लेट हुए हैं इस चीज में, जो आप कह रहे हो ना 15% का। हाँ, लेट इसमें ये था, इसमें हमारी सेटलमेंट की भी ग्रिड आती है, हम घर से वो मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है। जी जी, मैं देता ही ना। जो ग्रिड जो मैं बता देता हूँ, हमारे पास अगर आपका केस जो है फाइनेंस हुआ है 2022 तक, उसमें ग्रिड लगती है सबसे लास्ट की हमारी 15% की। ठीक है, जो केस सोर्सेज ऊपर हो चुके हैं ना, मैं आपकी बात 100% मान गया। हाँ, लेकिन ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना 50% पे लॉक कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 15% दो, हो सकता है उस वक्त कोई ऐसी कहानी बन जाए 30% पे बन जाए। लेकिन ये भाई साहब जिस एटीट्यूड से बात कर रहे हैं ना, वो एटीट्यूड 1% भी पेमेंट लेने वाला नहीं है। थोड़ा होल्ड रखो सर। हाँ, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, जी। सीधी बात सुनना। अब जी। मैं आपकी भी सारी चीजें समझूंगा, आप हाँ मुझे बताऊंगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ग्रिड जो है हमारे पास, देखो एज पर ग्रिड ही जाती है। वो मैं अग्री कर रहा हूँ, थोड़ा आपकी बहुत- बात सुन अग्री लीजिए, कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो हम करेंगे, मैं उस चीज की भी श्योरिटी दे रहा हूँ। जी जी जी, अब चीज ऐसी होती है कि आपका जो ये ग्रिड की सेटलमेंट का जो है प्रोसेस, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, क्योंकि भारत पे का पैसा है, वो भारत पे के लेंडर के थ्रू उसी में जाए। जी जी ठीक जी है? जी अपना पैसा किसी का नहीं होता, बैंक का भी कहीं ना कहीं जी, वो होता है। मुझे पता है अब सर। चीज ये है, या तो हमारी इसमें कुछ कमीशन हो या कुछ इस तरीके से, तो आप हमें बोल सकते हैं कि ठीक है, हमारा पर्सनल बेनिफिट है, इसमें जी। 1 रुपए का बेनिफिट नहीं है। हमारे पास केस आते हैं ऑन रोल एम्प्लॉय, हम हमारे पास जस्ट ये होता है कि हमारा केस रिजॉल्व हो जाता है, जिसमें उन्होंने हमें सोर्सिंग कर रखी है कि ठीक है भाई, आपका केस हमने ये क्लोज कराने के लिए आपको रखा बिल्कुल हुआ है। समझ गया, अब बिल्कुल आपकी बात अग्री कर रहा दूसरा देखो, ग्रिड में जो होता है आपका, मैं बता दे रहा हूँ, जो आप 15% की ग्रिड कह रहे थे, वो भी राइट है, होता है, लेकिन उसकी कंडीशन एक अलग होती है। वो हमारे पास, अगर आपका केस 2022 में हमारे पास नवंबर तक आता है ना, और जिसके ऊपर हो जाते हैं केसेस, लगा लो 1.5 साल से ज्यादा। देखो, वो मैं समझ गया, डीपीडी जिसकी ज्यादा होगी उस पर अच्छा वेवर मिल जाएगा। उसकी ग्रिड आती है। नहीं तो वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप जिस एटीट्यूड से बात कर रहे हो ना कि सर 3 महीने बाद लॉक कर देते हैं, तो वो तरीके गलत हैं सर। नहीं सर, अभी आप कुणाल जी ने मेरे से बोला, मैं क्या बोला कि जब आपने बोला कि सर 15% में भी हो जाता, तो मैंने वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लेटर हैं। उतनी नहीं है कि, या फिर आपका लोन उतना पुराना नहीं है कि मैं 15% में करूँ। तो आप ये चाहते हो पुराना कर दूं मैं इसको? अरे सर, कहाँ नहीं कुणाल जी, ऐसा नहीं होगा। सुन लीजिए, देखो जो चीज देखो, ये तभी पॉसिबिलिटी होती है जब आप भी हमारे साथ एक मंच पे हम रहेंगे। हाँ, हमें भी आगे फाइट करनी है सर। जब आप हमारे साथ रहोगे ना, आपको लगेगा कि फाइट करके हम अप्रूवल वो ला रहे हैं। आपका एज पर जो हमारे पास अभी नई ग्रिड आ रखी है कि 2022 से ऊपर के केसेस हैं, उसमें लास्ट ग्रिड आती है हमारे पास 50 पैसे की। हम हद मार के उसमें 8 से 10% का मार्जिन देते हैं, जो कि हमारा ऑन मेल अप्रूवल आता है। हम सिस्टम में रेस करने के लाइबिलिटी नहीं लेते। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। जब भी कभी सेटलमेंट हम रेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, पहले हम ऑन सिस्टम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एज पर ग्रिड आ रहा है 50%। जी जी, हम ऊपर जो होता है एक्सेप्शनल होता है, उसमें हमें कंडीशंस होती हैं कि कस्टमर के घर में ये प्रॉब्लम है, उसकी दुकान टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे वैसे बहाने जुगाड़। हाँ, मैं समझ गया, कुछ ना कुछ उसमें एप्लीकेशन लगा दोगे आप। जुगाड़ करके हम जी, 8 से 9% रुपए, 8-9% का और एक्सेप्शनल अप्रूवल लेते हैं। हाँ, मैं समझ गया। आपसे कोई चीज छुपाऊंगा नहीं, जो चीजें हैं, क्योंकि देखो बड़ा अमाउंट है करने के लिए, जब तक आपके साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं होगी, हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे उस चीज को कभी भी। अब मैं दीपेश की बात है, देखो वो भी अपनी तरीके से वो जो चीज कह रहा है उसके हाथ नहीं, में मैं समझ गया, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि लॉक कर दो, तो फिर ये वाली चीजें सेटलमेंट वाली नहीं है सर। अगर वो ग्रिड में अगर मेरे पास 5% में आता ना सर, तो मैं 5% में खत्म कर दूं। हाँ, वो मैं हमारी अथॉरिटी ही नहीं है सर, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 3 महीने बाद की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गिरेगा। मैं कहता हूँ चाहे 5% ही गिरे, लेकिन आप कह रहे हो जी लॉक कर देता हूँ मैंने लास्ट की ग्रेड उठा ली सर आपकी। हाँ, आपका जितना भी लास्ट जाता है, ठीक है। अब आज की ग्रिड के हिसाब से हमारे पास लास्ट कितना होता है, लास्ट की ग्रिड आती है 365 प्लस में, ठीक है। अब आपको सब चीजों का पता है, तो मैं आपके सामने ओपनली बोल रहा हूँ। 365 से ऊपर चाहे वो 1000 हो जाए, चाहे 2000 हो जाए, 10,000 हो जाए, हमारे लिए 365 प्लस में हो जाता है पूरा। ठीक है, उसमें जो भी ग्रिड आती है,
वो लास्ट मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास उस ग्रेड में आपके पास आ रहा है, क्योंकि 180 प्लस होते ही हमारे पास केस 180 प्लस में पड़ जाते हैं। अब यहाँ से आपकी यहाँ से आपकी कहानी अब शुरू हो जाती है। इसके बाद डीपीडी का फर्क नहीं पड़ता, वो 180 तक डीपीडी का फर्क रहता है। क्योंकि वो हमारे पास आ जाता है कि चलो अगर 30-60 में आ जाए वो सॉफ्ट बकेट्स है, उसमें अलग आ जाता है कि उसमें हमने इतना लेना है, 65% लेना है, फिर उसमें हम ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। जो 180 प्लस में जो हमारे अंदर जा रहे हैं 30-65 प्लस में जाने के लिए 50% का चलता है उसमें। अब आपका जो 365 प्लस में जो आपका जाता है वो टोटली करके इसमें एक्सेप्शनल डाल के कि ये चीज आ रही है, उसमें 7-8% या 9% का लास्ट होता है हमारा, वो करके जितना आ जाएगा आपका हम कर लेंगे, उसमें कोई इसमें वो नहीं है सर। ठीक है, कोई नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ। आज देना कल देना देना है। इस तरीके से हम पे प्रेशर होता है, आप पे भी होता है, सबके है, सबके जॉब ओरिएंटेड होते हैं। जी। ये चीजें हैं तो उसमें कोई है नहीं है। आप अपनी जो भी इच्छा होती है हमारे साथ मिलकर सब करोगे तो बातें बनती है। जबरदस्ती हम पैसा नहीं लेना चाहते, जबरदस्ती की चीजें हम करें और आगे ऐसे आए। जब पैसा होगा ही नहीं तो कोई फांसी तो कोई लगाएगा नहीं या गोली कोई मारेगा नहीं आपको। सही बात है सर। ठीक है, तो एक चीज वो है जो जस्टिफिकेशन की है, हमें भी ऑन कॉल अप्रूवल लेने पड़ते हैं। अब आपको मैं बोल दूंगा कि आप इतना दे दो हो जाएगा, मैं दूंगा ना अप्रूवल। सही बात है। मार्केट में क्या करते हैं बंदे आजकल, नहीं वो तो जॉब पे इतना प्रेशर होता है वो फिर गलत काम करते हैं, कस्टमर का भी क्लोज नहीं होता। ये चीजें वो चीजें मैं नहीं करता। वो मैंने टीम को भी समझा रखा है कि जो भी चीज है हाथ में हो रही हो तो करो, नहीं है तो हाथ जोड़ के वापस आ जाओ, वो खुद लीगल देख लेगा। हमें किसी से कोई बहस बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। गलत झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जी। जो होगा आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, उसके थ्रू हम बात करेंगे। वर्बली वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी चीजें बोल रहा हूँ वो सारी आपके पास पहले अगर डॉक्यूमेंटेशन जाती है, बातचीत होती है तो हम आगे फाइट करेंगे उस चीज के लिए कि ऐसे है वैसे। ठीक है साहब। फिर आप इसका मुझे बताइए क्या क्या सोच रहे हैं। बेसिकली अभी क्या है ना, मल्टीपल डेप्थ में है कहानी। अभी एक लोन IDFC का मैंने क्लोज कराया है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो वैसे करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका देना नहीं है, देना है, लेकिन कितना टाइम लग जाए अभी मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। उन्होंने लगभग बोला है कि अभी 3 महीने तक भैया होल्ड कराओ इसको। बाकी जैसे भी कहानी रहेगी वो आपके पास केस रहेगा या किसी और के भी पास रहेगा, हम अपडेट करते रहेंगे। कॉल तो आती है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि 100% कॉल नहीं आएंगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपका जो ग्रेड के हिसाब से भी बनता है या उसमें भी बनता है, आप कैसे क्लोज करोगे इसको? वो तो देख लेंगे ना सर, जो बेस्ट आएगा आप दे देना, जो हमसे हो पाएगा वो हम कर देंगे। तो इस मंथ कितना कर सकते हैं आप अरेंज? मैं अपने नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते सर। ऐसा है, हम है ना 1 टाइम में ही कराएंगे जब भी कराएंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ। कितना करा सकते हो आप? नहीं तो अभी तो कोई है ही नहीं सर इंतजाम पैसों का। अरे सर मैं पैसों की बात नहीं कर रहा अभी। पैसों की बात हम करेंगे बाद में जब बातचीत हो जाएगी। हाँ तो ये आएगा, अभी है नहीं ना, मैं बात कैसे करूँ, अभी है नहीं ना पैसे। जो भी ये है देखो बात, अगर आप श्योरिटी देते हो कि बेशक सबसे कम में चाहिए और मैं एग्री हूँ क्लोज करने के, तो मैं आगे बात भी करूँ। देखो सर मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ना, नेगोशिएशन की बात कर रहे हो कि चलो जो सर ने 3 लाख बताया है उस पर हम कुछ कम ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन अभी है ना, अभी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कम देने की भी। तो मैं बात करके सर आपको बेफालतू में रॉन्ग कमिटमेंट दे दूं, आप PTP उसको नोट कर दोगे, फिर BPTP हो जाए, कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, तो आप कहाँ की कोर्स सीख के आए? ये BPTP कार्डबोर्ड कलेक्शन का काम कर रखा लगता है आपने? हाँ सर, कलेक्शन बैकग्राउंड ही है ना, तो यही ज्ञान इंसान का होता है कई बार। जी। तो आपको सारी नॉलेज होगी कैसे करना है, कैसे नहीं करना। हाँ जी, है ना। अभी आप कोड भी अच्छे से याद रखे होंगे आपने। कहाँ पे करते थे आप काम पहले? सर एजेंसी है हमारे किसी फैमिली में ना। कहाँ पे? यही आस पास? साउथ दिल्ली में जी। तो अब कहाँ कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मेरे किसी रिलेटिव की एजेंसी है। नहीं मतलब पहले आप हो तो लखनऊ के ही ना? हाँ लखनऊ का हूँ, लेकिन दिल्ली में हूँ अभी मैं। दिल्ली में हो? तो मैं भी तो दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली कहाँ है आपका ऑफिस? पहले तो रिलेशन बनते हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये चीजें होती हैं। हाँ, हमेशा काम थोड़ी देखा जाएगा या भारत पे ही आगे चलेगा। सर देखो तो मेरी एजेंसी में बैठे हुआ वो फिर नहीं सर हमारी सही बात नहीं है, कोई वो चीज नहीं है। देखो मैं दिल्ली में, मेरे पास 12 एजेंसी है। अच्छा। तुम जिसमें भी बैठे होंगे कोई ना कोई लिंक तो अपना होगा ही। ऐसी चीज नहीं है कि एजेंसी का पता लग गया तो मैं ये वो बात करूंगा, तभी तो तुम्हारे काम बनेंगे कि मैं इस एजेंसी से हूँ। सर देखो, अगर तुम्हारी लिंकिंग हो, अगर सोर्सिंग करा के मैं अच्छा क्लोज। अगर आपके पास देखो भारत पे की है ना 12 एजेंसी है दिल्ली में,
तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कांटेक्ट नंबरों पे कॉल करते हैं ना, इस वजह से पैसा मर जाता है भारत पे का। इनको समझाओ कि कॉल ना करा करें। वो तो पता होता है, देखो एक एजेंसी। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम कहीं नरम कहीं गरम, कहीं हमें चीज़ें पता होते हुए भी हम उसको कहते हैं हाँ ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ज्ञान भी लिया यहाँ पे इन लोग भाई साहब से, हालांकि इनसे बढ़िया ज्ञान था हमारे पास, लेकिन फिर भी ले लिया। तो ऐसे कुछ इस तरह से सेटलमेंट की बातें करते हैं। और बेसिकली जब तुम 15% दे सकते हो, समझना, तो भाई मेरे को क्या मतलब है, मैं डीपीडी बना लूँगा ना उतनी कि आप मेरे को 15% दो। मैं क्यों दूँ अभी जब मैं डिफ़ॉल्ट ही हो रहा है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।